दोस्तों, प्राचीन समय से ही दवाइयाँ और जड़ी बूटियाँ हम इंसानों की लाइफ का एक अटूट हिस्सा बनकर रह गई है। रोजमर्रा की लाइफ में चाहे छोटी बड़ी चोट लगे या फिर हम बीमार पड़े, सबसे पहला ख्याल आता है दवाई लेने का। और आज के मॉडर्न जमाने में मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम सोच भी नहीं सकते। और ये देखकर कभी कभी मन में ख्याल भी आता है कि पुराने जमाने के लोग बीमार पड़ने पर कौन सी दवाई लेते होंगे, अपनी चोट का और दर्द का इलाज कैसे करते होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम प्राचीन दुनिया से जुड़ी हुई कुछ ऐसे ही मेडिकल प्रैक्टिसेस के बारे में जानना चाहेंगे जिसके बारे में इससे पहले शायद ही आपने कभी सुना होगा, और आप इन सभी चीजों को जानकर चौंक जाएंगे। और अगर आप भी इन सभी चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 10, दोस्तों हम अक्सर देखते हैं कि कुछ लड़कियां अपने प्रिय लड़के को लुभाने के लिए, उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए अपने फिटनेस पर ज्यादा ध्यान देती है, वजन कम करने पर ज्यादा ध्यान देती है, डाइटिंग करती है और कड़ी मेहनत करती है। लेकिन 14वीं सदी में इंग्लैंड में विक्टोरियन राज के दौरान लड़कियां टेपवर्म नाम के कीड़े के अंडों को दवाई की तरह निगल लेती थी। और इन कीड़ों की खासियत ये थी कि ये आपके शरीर में जाकर जितनी भी जमी हुई चर्बी होती है उसको खा जाती है और यही उसका खुराक है। और उस टाइम पर यह प्रथा बहुत ही ज्यादा प्रचलित थी, यहाँ तक कि रोम और ग्रीक देश में भी ये प्रथाएं प्रचलित हो गई थी। लेकिन इनमें से कुछ लड़कियां मर भी गई थी क्योंकि ये टेपवर्म के कीड़े हमारे लीवर और आंतों को भी सूजा देते थे और काट भी देते थे। और ये इतनी भयानक तकनीक थी वजन कम करने की, वह समय के साथ साथ ये लुप्त भी होती गई है और आज की तारीख पे पूरी दुनिया पे ये बैन कर दिया गया है। नंबर 9, दोस्तों हम इंसानों की लाइफ में कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो अगर दवाई से ठीक ना हो तो सर्जरी से भी हो सकती है या फिर कुछ एनिमल के कुछ हिस्सों से भी हो सकती है, जैसे कि इंसानी मस्से। अब आज की तारीख में मस्से को दूर करने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ और टेक्निक मौजूद है, लेकिन 12वीं सदी में मस्सों को दूर करने के लिए लीच वर्म का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि ये तरीका पूरी दुनिया में फेमस था। इस तकनीक में इंसान के मस्सों के ऊपर लीच वर्म को रख दिया जाता था और इसके बाद लीच वर्म मस्सों में जमे हुए बैक्टीरिया, खून और गंदगी को अपने अंदर निगल लेता था और ये बहुत ही कारगर तरीका। लेकिन इसके कुछ दिनों बाद रोगी को स्किन इरिटेशन होना, स्किन में खिंचाव आना और स्किन टूटना जैसी बहुत गंभीर बीमारियां होने लगी और इसका पता चलते ही कुछ ही सालों में इस तकनीक को पूरी दुनिया में बैन कर दिया गया। नंबर 8, दोस्तों हमें जब भी कभी पीठ दर्द या जोड़ों का दर्द होता है तो हम पेन किलर्स लेते हैं और कुछ ही मिनटों में दर्द गायब हो जाता है। लेकिन एंशियंट ग्रीस के लोग ऐसी दिक्कत आने पर कुछ और ही खुराबाती तरीका अपनाते थे। वे लोग मधुमक्खी के डंक को दवाई के रूप में इस्तेमाल करते थे। ये एक ऐसा तरीका था जिसमें दर्द वाली जगह को मधुमक्खी के डंक से कटवाना पड़ता था और जिसकी वजह से उन लोगों का दर्द ठीक हो जाता था। ये तरीका वैसे तो सही था, लेकिन इस तरीके को इस्तेमाल करने के बाद रोगियों को स्किन में खुजली होने लगी, कुछ रोगियों की सांस फूलने लगी थी और बहुत सारे लोगों को पैरालिसिस के अटैक्स भी आने लगे थे। वैसे उस टाइम पर तो इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन 18वीं सदी में FDA का गठन हुआ और उन्होंने ही इस इलाज तकनीक को पूरी तरीके से बैन कर दिया था। नंबर 7, दोस्तों मिडिल एजिस हमारी दुनिया का वो टाइम था जब एंटीबायोटिक्स और एस्पिरिन जैसी दवाइयाँ महज एक सपना सी थी। और उस टाइम पर लोगों को जब भी कोई चोट लगती या खून की कमी होती तो उस टाइम पर उसका तरीका भी बहुत ही घातक था। चोट लगने पर या फिर खून की कमी होने पर ये लोग घाव वाली जगह पर गर्म औजार से जला देते थे। ऐसा करने से खून के आसपास की चमड़ी जम जाती
थी जिसकी वजह से खून ज्यादा मात्रा में बाहर नहीं निकल सकता था। ये तरीका आज भी यूज होता है कुछ कुछ बीमारियों में, लेकिन अब इसकी जगह इलेक्ट्रोसर्जरी ने ले ली है, जिसकी वजह से दर्द का एहसास भी नहीं होता और इलाज भी सही हो जाता है। क्या आपको इसके बारे में पता था? कमेंट में जरूर बताना। नंबर 6 दोस्तों, आज की तारीख में अगर किसी इंसान की आंखों का मोतियाबिंद हटाना हो तो मामूली सी लेजर सर्जरी की मदद से कुछ ही मिनटों में ऑपरेशन भी हो जाता है और दर्द भी नहीं होता। लेकिन प्राचीन ग्रीस और रोमन देश के लोगों को जब भी ऐसी दिक्कतें आती तो उन लोगों का तरीका भी उतना ही खतरनाक था। तो ये लोग स्केलपेल का यूज करते थे। ये एक बहुत ही नुकीली ब्लेड थी और इसकी मदद से आंखों के ऊपर से ही मोतियाबिंद को काट दिया जाता था। ये तरीका कुछ कुछ इंसानों को तो रास आता, लेकिन कुछ कुछ इंसानों के ऊपर ये ट्राई करने पर उनकी आंखों की रोशनी भी चली जाती थी। उस टाइम ये सर्जरी कुछ डॉक्टर्स भी करते थे और कुछ जाने माने नाई भी करते थे, जिसकी दुकान के ऊपर आज के जैसा डॉक्टर का सिंबल भी होता था। और समय के साथ साथ ये तरीका बैन भी कर दिया गया। क्या आप इसके बारे में जानते थे? नंबर 5 दोस्तों, मिडल एजिस में युद्ध में गए हुए योद्धाओं के घाव को भरने के लिए सबसे आसान तरीका था उन घावों को जला देना, और ऐसा ही एक इलाज था बवासीर का। उस टाइम पर किसी इंसान को बवासीर होने पर एक लोहे के रोड को बहुत ही ज्यादा तापमान में गर्म कर बवासीर के ऊपर रख कर दबाया जाता था और रगड़ा जाता था, जिसकी मदद से बवासीर के बैक्टीरिया वाली पिंपल पूरी तरीके से फट जाती और नष्ट हो जाती। और ये तरीका बहुत ही कारगर था, इतना कि धीरे धीरे ये पूरी दुनिया में फेमस हो गया, यहाँ तक कि हमारे भारत में भी। और दिलचस्प बात यह है कि आज की तारीख में भी बवासीर का इलाज यही तकनीक है, लेकिन आज की तारीख में यह इलेक्ट्रो सर्जरी की मदद से होता है। क्या आप इस फैक्ट के बारे में जानते थे? कमेंट में बताना। नंबर 4 दोस्तों, जहर से किसी भी इंसान की मौत हो सकती है, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। और आज की तारीख पे जहर के घाव से बचने के लिए बहुत सारी तकनीक और दवाइयाँ और अलग अलग सर्जरी थियरीज भी अवेलेबल है। लेकिन प्राचीन चाइना, ग्रीस और मिस्र वासी के लोग जहर के घाव से बचने के लिए एक खास तरह की जंगली बकरी के लीवर के अंदर का पत्थर होता है, उसको एक चेन में बांधकर अपने गले में पहनकर चारों ओर घुमाते थे और उसके बाद उसको एक पानी के गिलास में डुबोकर वो पानी पी जाते थे। ये तरीका सिर्फ 5 या 7% ही लोगों में काम आया, और वो भी तब जब जहर की मात्रा बहुत ही कम होती है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों की मौत भी हो गई थी। तो ये तरीका लगभग 17वीं सदी में ही बैन हो गया था। नंबर 3 दोस्तों, मध्य युग से ही जादुई पत्थरों को इंसान की शारीरिक बीमारियों के लिए बहुत ही ज्यादा पवित्र और शुभ माना जाता था। ये ऐसे पत्थर होते थे जिसमें प्राचीन भाषा में कुछ न कुछ मंत्र लिखे हुए होते थे, और प्राचीन मिस्र और ग्रीस देश के लोग दर्द वाली जगह पर इसे रगड़ते थे और इसके ऊपर रख देते थे, और कुछ ही मिनटों में उस इंसान का दर्द गायब हो जाता था। और ये तरीका कुछ लोगों के ऊपर असरकारक भी साबित हुआ था, लेकिन ज्यादातर लोगों में ये बेअसर साबित होता था। और आज की तारीख की बात करूं तो इसकी जगह एलोपैथिक और एस्पिरिन दवाइयों ने ले ली है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं। नंबर 2 दोस्तों, हम सभी लोग दांत साफ करते हैं और ब्रश करते हैं रोजाना, और कुल्ला भी करते हैं, जिससे हमारे दांत सफेद हो जाते हैं और चमकते भी है। पर दोस्तों, क्या आप रोमन सभ्यता के बारे में जानते हैं? ये लोग अपने दांतों को सफेद और चमकीला रखने के लिए यूरिन यानी कि पेशाब का इस्तेमाल करते थे। इनका मानना था कि हमारे पेशाब में एमोनिया होता है और एमोनिया हमारे दांतों को सफेद और चमकीला बनाता है और उनकी पूरी गंदगी को साफ कर देता है, और साथ ही साथ हमारे मुंह में से खराब दुर्गंध भी दूर कर देता है। वैसे ये बहुत ही पागलपंती वाला तरीका था, लेकिन ये तरीका प्राचीन रोमन में बहुत ही ज्यादा फेमस था। लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते थे, जैसे कि बार बार उल्टियां होना, सर पे दर्द होना, आंखों में खिंचाव आना और सीने में बहुत ही तेज दर्द होना। ऐसी बहुत बीमारियां भी होने लगी थी। और आज की तारीख पे अगर बात करें तो खुद रोमन के डॉक्टर्स ऐसा बोलते हैं कि ये बिल्कुल वाहियात तरीका था। बैन इट।
नंबर 1 दोस्तों, हमें जब भी कभी सिर दर्द होता है तो हम पेन बाम लगा देते हैं या फिर पेन किलर टेबलेट ले लेते हैं तो दर्द कुछ ही मिनटों में ठीक हो जाता है। लेकिन प्राचीन इजिप्ट और प्राचीन रोमन देश के लोगों को जब भी ऐसी दिक्कत आती, यानी कि बहुत ही तेज सिर दर्द होता, तो वे लोग अपने सिर पे एक छेद करवा देते थे। उनका मानना था कि हमें भगवान ने ये तकलीफ दी है और भगवान ने ही हमें आदेश दिया है कि छेद करने पर जो भी तुम्हारा पाप होगा, जिसकी वजह से ये दर्द हो रहा है, तो वो ये छेद की मदद से बाहर निकल जाएगा। और ऐसा करने पर भगवान हम पर बहुत ही ज्यादा खुश होगा, मेहरबान होगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ी अंधश्रद्धा थी दोस्तों। इस तकनीक की वजह से बहुत सारे लोगों ने उस टाइम पर अपनी जान भी गंवाई है। लगभग ये तकनीक 17वीं या 18वीं सदी में ही पूरी दुनिया से विलुप्त हो चुकी थी। बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीका था दोस्तों ये। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली और दोस्तों के साथ। इसे शेयर जरूर कीजिए और हमारे इस चैनल के दूसरे और वीडियोस भी जरूर देखना दोस्तों। आई प्रॉमिस आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा और बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है दोस्तों। और इस वीडियो में आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा खतरनाक लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।